नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी मग में, जहां हर कहानी जीवंत होकर आपके कानों में गूंजती है। आज की ये कहानी इतनी रोमांचक और भावुक होने वाली है कि आप इसे सुनते हुए खुद को उस पुराने युग में महसूस करेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अंत तक जरूर सुनिए और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक दबा दीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये जादुई सफर। बहुत बहुत पहले की बात है, जब धरती पर राज्यों की चमक सितारों जैसी हुआ करती थी। वहां इंद्रप्रस्थ नाम का एक शानदार और धन धान्य से भरा राज्य फैला हुआ था, जो अपनी कला की सुंदरता, संस्कृति की गहराई, न्याय की मजबूती और ऐसी सुरक्षा के लिए जाना जाता था कि कोई दुश्मन सपने में भी न सोच पाए। इस राज्य के सिंहासन पर बैठे थे महाराज विक्रमदेव, जिनका शौर्य सूरज की तरह चमकदार था और न्याय चांद की तरह ठंडा और शांत। उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी, क्योंकि वे हमेशा सही और गलत के बीच साफ साफ फैसला करते। उनकी पत्नी महारानी लावण्या अपनी बेजोड़ सुंदरता, शांत मन और अथाह दया के लिए मशहूर थीं। वे लोगों के दुखों को अपना दुख मानतीं और हर वक्त मदद के लिए तैयार रहतीं, जैसे कोई माँ अपने बच्चों के लिए। महाराज और महारानी का जीवन प्रजा के लिए एक मिसाल था। सब कुछ परिपूर्ण लगता था, लेकिन उनके दिल में एक गहरी खालीपन की उदासी छाई हुई थी, क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था, कोई वारिस जो उनके बाद राज्य संभाले। सालों साल उन्होंने कोशिश की, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, पूजा अर्चना की, दूर दूर के संतों से आशीर्वाद मांगे, लेकिन उनकी गोद खाली ही रही। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, महारानी लावण्या का चेहरा उदासी से ढकता गया। उनकी आंखों में आंसू छिपे रहते, जबकि महाराज विक्रमदेव चिंता में डूबे रहते, क्योंकि उन्हें राज्य के भविष्य की फिक्र खाए जा रही थी। बिना वारिस के सब कुछ अस्थिर हो सकता था, अराजकता फैल सकती थी। ऐसे में उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री धर्मपाल, जो बचपन के दोस्त थे और अपनी बुद्धि, राजनीति की समझ और राज्य के प्रति गहरी वफादारी के लिए जाने जाते, हमेशा उन्हें हौसला देते, कहते कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हमें सब्र रखना चाहिए, इंद्रप्रस्थ का भविष्य सुरक्षित है। फिर एक दिन, जब राजमहल में उदासी का बादल और गहरा हो चुका था, तभी एक महान साधु व्यासदेव राजमहल में आए, जिनकी तपस्या हिमालय की गुफाओं में सालों तक चली थी। उनका ज्ञान समंदर जितना गहरा था और भविष्य बताने की शक्ति जादू जैसी। वे लंबे समय बाद लौटे थे और उनका चेहरा दिव्य चमक से भरा था। महाराज और महारानी ने उनका आदर से स्वागत किया, अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई और साधु व्यासदेव ने आंखें बंद कर गहरे सोच में डूबकर कुछ पल बिताए। उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक फैल गई। फिर साधु व्यासदेव ने अपनी आंखें धीरे से खोलीं, उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान फैली और उन्होंने नर्म आवाज में कहा, महाराज, महारानी, आपकी सालों की तपस्या और सब्र का मीठा फल अब आपको मिलने वाला है। इंद्रप्रस्थ को उसका सच्चा वारिस जरूर मिलेगा। मैंने अपने ध्यान में देखा है कि आपके परिवार में एक ऐसा चमकदार राजकुमार जन्म लेगा, जो न सिर्फ इस राज्य की शान बढ़ाएगा, बल्कि स्वर्ग की किसी अनमोल रूह से भी उसका गहरा रिश्ता होगा, जैसे कोई आसमानी चमत्कार। उनकी ये भविष्यवाणी राजमहल में उम्मीद की एक नई रोशनी की तरह फैल गई, जैसे लंबी रात के बाद सुबह की पहली किरण। महाराज और महारानी के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने साधु को बार बार धन्यवाद दिया, उनका आदर से सत्कार किया, जैसे कोई देवता उनके घर आए हों। कुछ ही महीनों में साधु की बात सच साबित हुई। महारानी लावण्या ने बच्चे की उम्मीद की और ये खबर पूरे इंद्रप्रस्थ में खुशी की बाढ़ बनकर बह गई। लोग घर घर जश्न मनाने लगे, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई, हर गली मोहल्ले में हंसी खुशी का माहौल छा गया, जैसे सारा राज्य एक बड़ा परिवार बन गया हो। 9 महीनों के बाद एक शुभ तारे के नीचे महारानी लावण्या ने एक चमकदार बेटे को जन्म दिया। राजकुमार का चेहरा चांद की तरह चमकता था, उनकी आंखें सितारों सी जगमगाती थीं, जैसे कोई दिव्य बच्चा धरती पर उतरा हो। पूरे राज्य में ढोल नगाड़ों की थाप गूंजी, लोग नाचने गाने लगे, जश्न की धूम मच गई। बच्चे का नाम आरव रखा गया, जिसका मतलब होता है शांति की आवाज, क्योंकि उसके आने से राज्य में एक नई शांति और मजबूती आई थी, जैसे सबके दिलों की उदासी हमेशा के लिए भाग गई हो। राजकुमार आरव के जन्म ने इंद्रप्रस्थ में नई जान फूंक दी। हर तरफ ताजगी और जोश का माहौल था। उनका लालन पालन बड़े प्यार, देखभाल और सख्त नियमों से हुआ।
वे न सिर्फ सुंदर थे बल्कि होशियार, बहादुर और कला के दीवाने भी थे। उन्होंने सबसे अच्छे गुरुओं से वेदों की पढ़ाई की, हथियार चलाना सीखा, राजनीति के गुर जाने, घोड़ों पर सवारी की और संगीत की मधुर तालों में डूबे। उनके गुरु उनकी तेज बुद्धि से इतने प्रभावित थे कि कहते, ये बच्चा कोई साधारण नहीं, जैसे कोई जन्मजात राजा। राजकुमार आरव जितने बहादुर थे, उतने ही दयालु और न्याय करने वाले। वे अक्सर अपना रूप बदलकर राज्य में घूमते, लोगों की मुश्किलें खुद सुनते और उन्हें दूर करते, जैसे कोई छिपा हुआ रक्षक। उनके बचपन के दोस्त और बॉडीगार्ड वीरभद्र हमेशा साथ रहते, जो एक शानदार योद्धा और वफादार साथी थे। सुख दुख में कभी नहीं छोड़ा। राजकुमार आरव के 21वें जन्मदिन पर महाराज विक्रमदेव ने एक भव्य समारोह का इंतजाम किया, जहां उन्हें युवराज बनाया गया। उस मौके पर राजकुमार ने अपनी हथियार कला और शासन चलाने की समझ का ऐसा कमाल दिखाया कि सब देखते रह गए, जैसे कोई जादू हो। महाराज ने गर्व से ऐलान किया, अब से राजकुमार आरव राज्य के कामों में मेरा साथ देंगे, जैसे मेरी दूसरी आंख। और मंत्री धर्मपाल ने उन्हें राजनीति और चालाकी के सारे राज सिखाने शुरू कर दिए, जैसे कोई पुराना गुरु अपने सबसे प्यारे शिष्य को तैयार कर रहा हो। फिर बसंत का मौसम आया, जब इंद्रप्रस्थ में हर साल एक भव्य उत्सव मनाया जाता था, जो प्रकृति के नए जीवन की खुशी का प्रतीक था। पूरा राज्य इसमें डूब जाता। नाच गाना, स्वादिष्ट व्यंजन, रंग बिरंगी सजावट से सारा शहर चमक उठता, जैसे कोई जीवंत सपना। इस बार का बसंतोत्सव और भी खास था, क्योंकि युवराज आरव के राज्याभिषेक के बाद का पहला बड़ा जश्न। हर दिल में उत्साह की लहर दौड़ रही थी, जैसे सारा राज्य एक नई उम्मीद से भर गया हो। उत्सव की शाम से एक दिन पहले, जब सूरज ढलने को था, युवराज आरव अपने प्यारे दोस्त वीरभद्र के साथ शहर के हरे भरे उपवन में टहल रहे थे। हवा में फूलों की महक घुल रही थी, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। तभी अचानक हवा में एक अनोखी मादक संगंध फैलने लगी, ऐसी जो न फूलों जैसी थी, न किसी इत्र की, बल्कि कुछ स्वर्गीय, अलौकिक, जैसे कोई जादू की लहर। उपवन के फूल और भी जीवंत हो उठे, उनकी पंखुड़ियां चमकने लगीं, पक्षियों की आवाजें और मीठी हो गईं, मानो सारी प्रकृति जाग उठी हो, सारी प्रकृति जाग उठी हो, सारी प्रकृति जाग उठी हो। तभी उनकी नजर पड़ी उपवन के सबसे पुराने और विशाल पारिजात पेड़ के पास, जहां एक ऐसी सुंदरी खड़ी थी कि देखते ही दोनों ठिठक गए, पलकें झकाना भूल गए। उसकी खूबसूरती इतनी दिव्य थी कि चांद भी शर्मा जाए। उसका चेहरा चंद्रमा से ज्यादा चमकदार, आंखें नीले कमल जैसी गहरी और बड़ी, बाल कमर तक लहराते, काले बादलों जैसे घने और चमकदार। उसने ऐसे हल्के पारदर्शी कपड़े पहने थे जो बादलों से बुने लगते, और उसके चारों तरफ एक मुलायम चमक की आभा थी, जैसे सूरज की पहली किरण उस पर बरस रही हो। राजकुमार आरव ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी स्त्री नहीं देखी। उनका दिल धड़कना भूल गया, जैसे कोई सपना साकार हो गया हो। वीरभद्र ने जल्दी से कोहनी मारी और फुसफुसाया, राजकुमार, यह कौन है? इतनी रात को इस उपवन में अकेली? लेकिन आरव ने सुना तक नहीं। उनकी आंखें उस अनजान सुंदरी पर जमी थीं, जैसे कोई चुंबक खींच रहा हो। उस सुंदरी ने भी उन्हें देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जिज्ञासा से भरी, मासूमियत की झलक और कुछ गहरे राज जैसे छिपे हों। उसने धीरे से मुस्कुराया, और वो मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि आरव का दिल एक पल को रुक सा गया, जैसे समय ठहर गया हो। फिर वो सुंदरी पारिजात पेड़ से अलग हुई, धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में एक राजसी गरिमा थी, मानो वो जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही हो। हर कदम के साथ उपवन का माहौल और जादुई होता जा रहा था। फूलों की महक बढ़ती, हवा गुनगुनाती। राजकुमार आरव को लगा जैसे वे किसी स्वप्न लोक में खो गए हों। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है, कहां से आई, और इस राजसी उपवन में रात के समय क्या कर रही है। जैसे कोई रहस्यमयी अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उनके दिल में सैकड़ों सवाल उफन रहे थे, जैसे समंदर में लहरें, लेकिन जीभ पर एक शब्द भी नहीं चढ़ पा रहा था, मानो कोई जादू उन्हें बांधे हुए हो। वो सुंदरी आरव के ठीक सामने आकर रुक गई। उसकी आंखें चमक रही थीं, और उसने वीणा की तरह मीठी मधुर आवाज में कहा, हे राजकुमार, इंद्रप्रस्थ का यह उपवन कितना मन को लुभाने वाला है, जैसे स्वर्ग का कोई कोना धरती पर उतर आया हो। उसकी आवाज कानों में संगीत की तरह घुल गई। आरव को लगा जैसे कोई दिव्य धुन उनके दिल को छू रही हो। उन्होंने मुश्किल से खुद को संभाला और पूछा, देवी, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? इस पवित्र मौके पर आप यहां कैसे पहुंची?
सुंदरी ने फिर वही रहस्य भरी मुस्कान दी। उसकी आंखों में गहरा राज छिपा था, जैसे कोई पुरानी कहानी अनकही हो, और बोली, मेरा नाम रंभा है। मैं इस ब्रह्मांड के एक अलग संसार से आई हूं, जहां सब कुछ सपनों सा है। यह जवाब आरव के लिए काफी नहीं था। उनके मन में और सवालों की बाढ़ आ गई, लेकिन रंभा की शांत राजसी मुद्रा देखकर हिम्मत नहीं हो रही थी कि और पूछें, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। तभी वीरभद्र ने आगे बढ़कर कहा, राजकुमार, हमें यहां से जाना चाहिए। यह जगह और यह देवी कुछ अलग सी लग रही हैं, जैसे कोई छिपा खतरा हो। आरव वीरभद्र की बात सुनकर जैसे सपने से जागे। उन्होंने रंभा की ओर देखा, दिल में एक अजीब सी बेचैनी, और पूछा, क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं देवी रंभा? रंभा ने फिर वही मनमोहक मुस्कान बिखेरी और कहा, बेशक राजकुमार, अगर किस्मत ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे, जैसे सितारे मिलते हैं रात में। इतना कहकर वह मुड़ी, धीरे से पारिजात पेड़ की छांव में कदम बढ़ाए और अचानक हवा में घुल सी गई, जैसे कभी थी ही नहीं, कोई धुंध बनकर गायब हो गई। राजकुमार आरव उसे देखते रहे, आंखें फैली हुईं। जब वह पूरी तरह ओझल हो गई, तभी उन्होंने लंबी सांस ली। उनका मन उथल पुथल मचा रहा था। वसंतोत्सव की सारी तैयारियां भूल गए। आंखों के सामने बस रंभा का वो दिव्य चेहरा घूम रहा था। कानों में उसकी मधुर आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई जादू का जाल बुन गया हो। वीरभद्र ने कंधे पर हाथ रखकर हिलाया। राजकुमार, आप कहाँ खो गए? क्या हो गया आपको? इतने चुप और परेशान क्यों? आरव ने वीरभद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और बोले, वीरभद्र, आज जो मैंने देखा वह विश्वास करने लायक नहीं। मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी की सबसे सुंदर और रहस्यमयी स्त्री को देख लिया। एक भिन्न लोक से आई, इसका मतलब क्या हो सकता है? जैसे कोई अप्सरा? वीरभद्र ने चिंता से सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा राजकुमार। ऐसी खूबसूरती कोई साधारण इंसान की नहीं हो सकती। शायद कोई स्वर्गीय शक्ति हो, सावधान रहिए। राजकुमार आरव ने वीरभद्र की चेतावनी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, जैसे हवा में उड़ती धूल। उनका मन बस रंभा के उस दिव्य चेहरे में डूबा हुआ था। उसकी हर झलक उनके दिलो दिमाग पे छा गई थी। वे और ज्यादा जानना चाहते थे उस रहस्यमयी स्त्री के बारे में, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वह कोई आम स्त्री नहीं, बल्कि स्वर्गलोक की एक सच्ची अप्सरा थी, जो किसी खास मकसद से धरती पर उतरी थी। यह राज अभी गहराई में छिपा था और इसे खुलने में अभी लंबा समय लगना था, जैसे कोई पुरानी गाथा धीरे धीरे सामने आती हो। साधु व्यासदेव की पुरानी भविष्यवाणी उनके कानों में गूंज रही थी। देवलोक की किसी अनमोल रूह से गहरा रिश्ता, जैसे कोई पूर्व संकेत मिल रहा हो। इधर आरव की यह आसक्ति राजमहल में चिंता की लहर बनकर फैलने लगी। हाँ ध्रुव, आरव ने मजबूती से कहा, मुझे उसे फिर से ढूंढना है। मेरा मन चैन नहीं ले रहा, जैसे कोई अधूरा सपना हो। ध्रुव जानता था कि आरव को ठान लेने पर रोकना नामुमकिन है। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है राजकुमार, लेकिन सावधानी से। राजमहल में ऐसी बातें आसानी से नहीं मानी जाएंगी। लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा सकते हैं। आखिरकार महाराज विक्रमदेव और महारानी लावण्या ने आरव को अपने कक्ष में बुलाया। महारानी ने प्यार से हाथ थपथपाते हुए पूछा, पुत्र आरव, तुम आजकल इतने खोए खोए क्यों रहते हो, जैसे दिल किसी और दुनिया में हो? क्या कोई परेशानी है जो तुम्हें सता रही है? आरव को लगा माता पिता से कुछ छिपाना ठीक नहीं। उन्होंने सब कुछ खुलकर बता दिया। रंभा की उस अनुपम सुंदरता के बारे में, कैसे वो एक अलग लोक से आई थी। अपनी भावनाओं को दिल से निकालकर कहा कि वे उसे फिर ढूंढना चाहते हैं, जैसे कोई प्यासा पानी की तलाश में हो। महाराज विक्रमदेव ने शांत होकर सुना। वे जानते थे उनका बेटा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन चिंता उनके चेहरे पर साफ दिखी। बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन समझो, ऐसी रहस्यमयी शक्तियां इंसान को भटका सकती हैं। शायद कोई माया का जाल हो जो तुम्हें फंसाना चाहता हो। साधु व्यासदेव ने देवलोक की रूह की बात कही थी, लेकिन उसका असली मतलब अभी समझ नहीं आ रहा। महारानी लावण्या ने नरम आवाज में कहा, पुत्र, हम तुम्हारे दिल की बात समझते हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की हर पीड़ा महसूस करती हो, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्य भी हमेशा याद रखने होंगे, जैसे कोई मजबूत नींव घर को संभालती है। तुम इंद्रप्रस्थ के आने वाले युवराज हो। राज्य और प्रजा की जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर हैं। उन्हें कभी अनदेखा नहीं कर सकते। बसंत उत्सव बस आने वाला है
और लोग तुमसे ढेर सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जैसे फूल सूरज की किरणों का इंतजार करते हैं। राजकुमार आरव ने माता पिता की चिंता को गहराई से समझा। उनके दिल में वो दर्द महसूस हुआ, लेकिन रंभा की याद जैसे कोई मीठी आग सुलग रही थी, मन से निकलने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने नरम आवाज में कहा, माता, मैं अपने फर्ज को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन उस स्त्री के राज को जानना मेरे लिए जरूरी हो गया है। मेरा दिल चैन नहीं ले रहा, जैसे कोई अधूरी कहानी बार बार पुकार रही हो। राजमहल में आरव की ये बेचैनी मंत्री धर्मपाल तक भी पहुंची, जैसे हवा में फैली कोई गुप्त सुगंध। धर्मपाल अनुभवी, चतुर, राजनीतिज्ञ और गहरे ज्ञानी थे। उन्होंने तुरंत खतरे की गंभीरता भांप ली। सोचा कि युवराज का किसी अनजान शक्ति में फंसना राज्य के भविष्य को अंधेरे में ढकेल सकता है, जैसे कोई तूफान शांत समंदर को उथल पुथल कर दे। उन्होंने महाराज से अकेले में मुलाकात की और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, युवराज की ये आसक्ति कोई खेल नहीं, गंभीर हो सकती है। पुरानी कथाओं में सुनने को मिलता है कि स्वर्ग की अप्सराएं धरती पर उतरती हैं, लेकिन इंसानों से उनका रिश्ता हमेशा उलझनों भरा रहा है। हमें इसे बहुत सावधानी से सुलझाना होगा, जैसे कोई नाजुक धागा खींचते वक्त। महाराज विक्रमदेव ने सिर हिलाकर सहमति दिखाई। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। बोले, मैं भी यही सोच रहा हूं मंत्री। आरव का मन इतना भटका हुआ है कि राज्य के काम प्रभावित हो रहे हैं। धर्मपाल ने सुझाव दिया, हमें साधु व्यासदेव से फिर मार्गदर्शन लेना चाहिए। उन्होंने ही राजकुमार के जन्म की भविष्यवाणी की थी, देवलोक की रूह का जिक्र किया था। शायद वही इस गुत्थी को सुलझा सकें, जैसे कोई कुंजी पुराना ताला खोलती हो। महाराज ने फौरन आदेश दिया कि साधु व्यासदेव को दोबारा राजमहल बुलाया जाए। कुछ दिनों बाद साधु व्यासदेव फिर राजमहल में पधारे। उनका आगमन जैसे कोई दिव्य प्रकाश लेकर आया हो। महाराज, महारानी और मंत्री धर्मपाल ने आरव की पूरी परेशानी उनके सामने रखी। हर छोटी बड़ी बात विस्तार से सुनाई। जब आरव ने रंभा से उपवन में हुई मुलाकात का पूरा चित्रण किया, उसकी चमक, मुस्कान, सुगंध, सब कुछ, तो साधु के चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान खिल गई, जैसे कोई पुराना राज खुलने को हो। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र आरव, मेरी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। वो देवी रंभा स्वर्गलोक की सच्ची अप्सरा है और तुम्हारे साथ उसका गहरा पूर्व जन्मों से जुड़ा रिश्ता है। तुम दोनों का भाग्य एक धागे से बंधा हुआ है, जैसे नदियां समंदर से मिलती हैं। सबके होश उड़ गए, जैसे बिजली गिरी हो। पहली बार किसी ने रंभा के अप्सरा होने की पक्की पुष्टि की थी। महाराज विक्रमदेव ने हैरानी से पूछा, पर गुरुदेव, अगर वो अप्सरा है तो धरती पर क्या कर रही है, और युवराज के लिए यह रिश्ता कितना सही सुरक्षित है, जैसे कोई आग में हाथ डालना। साधु व्यासदेव ने गहरी सांस लेकर कहा, हर अप्सरा का धरती पर उतरना किसी खास मकसद से होता है। महाराज, रंभा का उद्देश्य अभी छिपा हुआ है, जैसे कुहरे में छिपा सूरज, लेकिन इतना पक्का है कि वो किसी बड़े महत्वपूर्ण काम के लिए यहां आई है, जो शायद पूरे राज्य की किस्मत बदल दे। राजकुमार आरव का रंभा से मिलना किस्मत का एक अनोखा खेल है, जैसे कोई पुरानी किताब का पन्ना अचानक खुल जाए। साधु व्यासदेव ने आगे समझाते हुए कहा, देवलोक और धरती लोक के बीच के नियम बहुत उलझे और सख्त हैं। अप्सराएं अपनी इच्छा से यहां हमेशा के लिए नहीं ठहर सकती। स्वर्ग के कानून उन्हें बांधे रखते हैं। अगर कोई अप्सरा किसी इंसान से सच्चा प्यार कर बैठे, तो अक्सर उसे स्वर्ग से निकाल दिया जाता है या अपनी सारी शक्तियां छोड़नी पड़ती हैं। ये रास्ता कांटों भरा और दर्दनाक होता है, जैसे कोई आग की नदी पार करना। साधु ने आरव की आंखों में झांकते हुए कहा, पुत्र आरव, तुम्हें एक कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अगर तुम सच में रंभा को हासिल करना चाहते हो, तो न सिर्फ अपना प्यार साबित करना होगा, बल्कि उसके आने से जुड़े उन गहरे राजों को भी सुलझाना होगा। ये सफर खतरे से भरा होगा, कई मुश्किल चुनौतियां आएंगी। तुम्हें खुद को ये दिखाना होगा कि तुम सिर्फ इंद्रप्रस्थ के आने वाले राजा नहीं, बल्कि स्वर्ग के अप्सरा के प्यार के लायक भी हो, जैसे कोई हीरा आग में तपकर चमकता है। आरव ने मजबूत इरादे से आंखें चमकाते हुए कहा, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। मैं रंभा को पाना चाहता हूं, उसके राज को जानना चाहता हूं, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। साधु व्यासदेव ने आरव के हाथों में एक पुराना चमकदार ताबीज रख दिया, जो हल्की रोशनी बिखेर रहा था, और बोले, पुत्र, ये ताबीज तुम्हें बुरी ताकतों से बचाएगा, सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन इसकी ताकत सिर्फ साफ और नेक दिल वालों के लिए ही जागती है, जैसे सूरज सिर्फ खुले आसमान में चमकता है।
फिर साधु मंत्री धर्मपाल की तरफ देखा और कहा, मंत्री जी, युवराज की मदद कीजिए, लेकिन उन्हें अपनी यात्रा खुद तय करने दीजिए। इस सफर में उन्हें सदियों पुराने राजों का सामना करना पड़ेगा, जो इंद्रप्रस्थ और देवलोक के बीच के गहरे बंधन से जुड़े हैं, जैसे जड़ें जमीन के अंदर छिपी होती हैं। मंत्री धर्मपाल ने सम्मान से सिर झुकाया और कहा, जैसा आप कहें गुरुदेव, मैं हर कदम पे साथ हूं। साधु व्यासदेव ने फिर आंखें बंद की। उनका चेहरा गंभीर हो गया, जैसे कोई भविष्य की छवि देख रहे हों, और बोले, मुझे लग रहा है कि इंद्रप्रस्थ पर एक बड़ा संकट छा रहा है। ये खतरा रंभा के धरती पर आने से सीधा जुड़ा है। युवराज को इसे पहचानना और रोकना होगा, जैसे कोई योद्धा अंधेरे से लड़ता है। साधु के इन शब्दों और ताबीज ने राजकुमार आरव के दिल में एक नई आग जला दी। अब उनका मकसद सिर्फ रंभा को ढूंढना नहीं था, बल्कि उसके आने का गहरा राज समझना और राज्य पर मंडराते खतरे को दूर करना भी, जैसे एक साथ कई युद्ध लड़ने हों। उन्होंने फौरन खोज शुरू करने का फैसला किया। दिल में जोश की लहर दौड़ रही थी। आरव ने अपने वफादार दोस्त वीरभद्र से कहा, वीरभद्र, हम आज रात ही उपवन जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि रंभा फिर वहीं मिलेगी, जैसे कोई चुंबक खींच रहा हो। वीरभद्र अभी भी चिंता से भरा था। उसकी भौहें सिकड़ी हुईं, लेकिन राजकुमार के मजबूत इरादे को जानता था। बोला, जैसी आपकी आज्ञा राजकुमार, मैं आपके साथ हूं, चाहे कोई भी तूफान आए। वे अपनी ताकत को चारों तरफ फैलाना चाहते थे, और इंद्रप्रस्थ की चमकती समृद्धि उनकी आंखों में हमेशा खटकती रहती थी, जैसे कोई कांटा चुभता हो। असुरजीत ने खुली जंग लड़ने की बजाय एक चालाक योजना बनाई कि राज्य को अंदर से तोड़ना, जैसे कोई दीमक लकड़ी को खोखला कर दे। उन्होंने एक खतरनाक रहस्यमयी गुप्तचर को चुना, जिसका नाम छाया था। वह छल कपट की माहिर थी, अपना रूप बदलने में इतनी निपुण कि कोई भी शक्ल अपना सकती, जैसे पानी किसी बर्तन में ढल जाए। छाया ने चुपके से इंद्रप्रस्थ में घुसपैठ की, धीरे धीरे राजमहल के भरोसेमंद लोगों के बीच जगह बनाई। उसका असली निशाना था युवराज आरव को बदनाम करना, राज परिवार में फूट डालना, जैसे जहर की बूंदें धीरे धीरे फैले। उसने आरव और रंभा की उस गुप्त मुलाकात की खबर को अफवाहों की आग बना दिया। पूरे राज्य में कहानियां गढ़ीं कि राजकुमार किसी डायन के जादू में फंसा है, वह राज्य के लिए बड़ा खतरा बन गया है। लोग कानाफूसी करने लगे, दिलों में शक की लकीरें पड़ने लगीं। मंत्री धर्मपाल अपनी तेज बुद्धि से इन अफवाहों की हलचल और राजमहल की बढ़ती बेचैनी को तुरंत भांप गए, जैसे कोई अनुभवी शिकारी हवा में खतरे की महक सूंघ ले। उन्होंने अपने विश्वसनीय गुप्तचरों को फौरन जांच के आदेश दिए। उन्हें पूरा यकीन था कि ये बातें खुद ब खुद नहीं उड़ रही हैं, बल्कि किसी के हाथ की कठपुतली हैं, जैसे कोई छिपा हुआ धागा खींच रहा हो। एक दिन एक गुप्त संदेश आया कि रात के अंधेरे में कुछ अनजान साये महल के आसपास मंडरा रहे हैं, शाही मोहरें और महत्वपूर्ण कागजातों से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई छोटी चोरी नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा पर सीधा हमला था, जैसे कोई चोर घर की नींव हिला दे। धर्मपाल ने सब समझ लिया कि यह सिर्फ गपशप नहीं, एक सुनियोजित षड्यंत्र है जो राज्य को जड़ से हिला सकता है। उन्होंने तुरंत महाराज विक्रमदेव को सब बताया। महाराज का चेहरा चिंता से स्याह पड़ गया। बोले, मंत्री, ये बेहद गंभीर है। हमारी सुरक्षा और इज्जत दोनों दांव पर हैं, जैसे कोई तूफान दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। धर्मपाल ने सोचते हुए कहा, महाराज, सीधा तो कोई लिंक नहीं दिखता, लेकिन हो सकता है कि युवराज को भटकाने वाली ताकत ही इस साजिश की जड़ हो, या कोई दुश्मन आरव का ध्यान खींचकर राज्य को कमजोर कर रहा हो, जैसे शिकारी चारा डालकर जाल बिछाता है। महाराज ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें युवराज की रक्षा करनी होगी और इस छिपे दुश्मन को बेनकाब करना होगा, जैसे अंधेरे में छिपी आग को बुझाना। इसी बीच राजकुमार आरव और वीरभद्र उस उड़ती नीली रोशनी के पीछे दौड़ते हुए इंद्रप्रस्थ के उस पुराने भुला दिए गए खंडार वाले कोने में जा पहुंचे, जहां का माहौल डरावना और उदास था। जंगली घास उगी हुई, टूटी दीवारें खड़ी, हवा में एक ठंडी भारी सी उदासी घुली हुई थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा सिसक रही हो। रोशनी एक बड़े ढह चुके मंदिर के अवशेषों के पास आकर ठिठकी, फिर मंदिर के बीचों बीच खड़ी एक टूटी मूर्ति के पास जाकर हवा में घुल गई। वह मूर्ति धूल और हरी काई से लिपटी हुई थी, जैसे सालों से कोई स्पर्श न किया हो। उसकी आंखें खाली, लेकिन जैसे कोई राज छिपाए हों।
मूर्ति धूल की मोटी परत और हरी काई से पूरी तरह लिपटी हुई थी। उसके चारों तरफ की दीवारें सालों पहले ढह चुकी थीं, अब सिर्फ टूटे पत्थर और जंगली बेलें बची थीं, जैसे कोई भूला हुआ मंदिर समय की धूल में दबा हो। राजकुमार आरव मूर्ति के करीब गए, दिल में उत्सुकता की लहर दौड़ रही थी। उन्होंने ध्यान से उसे छुआ। कोई खास चिन्ह नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियां मूर्ति पर पड़ी, गले का ताबीज अचानक तेज चमक उठा। नीली रोशनी की लहर फैल गई और मूर्ति के नीचे की जमीन कांपने लगी, जैसे कोई पुराना रहस्य जाग रहा हो। वीरभद्र ने फुर्ती से तलवार निकाल ली, आंखें चौड़ी करके चेतावनी दी, राजकुमार सावधान रहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। जमीन में एक गहरी दरार पड़ गई, धीरे धीरे चौड़ी होती गई और उसमें से एक भूमिगत मार्ग खुलता चला गया। अंदर से ठंडी सहरन भरी हवा बहने लगी, साथ में वही अनोखी मीठी सुगंध जो रंभा के पास महसूस हुई थी, जैसे कोई स्वर्गीय फूल खिल रहा हो। वो यही है, आरव ने जोश से चिल्लाकर कहा। आंखें चमक उठीं। रंभा नीचे है, मुझे पूरा यकीन हो गया है। बिना एक पल गवाए वे दोनों उस अंधेरे मार्ग में कूद पड़े। ताबीज से निकलती हल्की नीली चमक उनका दिया सा बन गई, रास्ता रोशन करती हुई। मार्ग गहरा और संकड़ा था, घुमावदार सीढ़ियां नीचे उतरती जा रही थीं, दीवारें नम और ठंडी, जैसे सदियों से कोई न आया हो। वे काफी देर तक चलते रहे, सांसें तेज, दिल की धड़कनें गूंज रही थी। अचानक आगे से एक मधुर, लुभावनी वीणा की धुन सुनाई दी, जैसे कोई अप्सरा गा रही हो। आरव के कदम खुद ब खुद तेज हो गए। उन्हें लगा रंभा बस कुछ कदम दूर है, जैसे कोई चुंबक खींच रहा हो। लेकिन जैसे ही वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचे, एक झटके में सब बदल गया। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा चमकदार पत्थर हवा में लटक रहा था, उससे तेज ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। चारों तरफ 4 विशालकाय कवचधारी संरक्षक खड़े थे, उनकी आंखें खून की तरह लाल, हाथों में पुराने भयानक हथियार। वे पत्थर की तरह स्थिर लगते, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक खौफनाक ताकत थी, जैसे कोई प्राचीन रक्षक जाग उठे हों। कौन हो तुम जो इस पवित्र और निषिद्ध जगह में घुसने की हिम्मत कर रहे हो? एक संरक्षक की गर्जना सी भारी आवाज कक्ष में गूंजी, दीवारें कांप उठी, हवा भारी हो गई। राजकुमार आरव समझ गए कि यह कोई आम जगह नहीं, कोई प्राचीन रहस्यमय मंदिर है, और ये संरक्षक उन्हें यूं ही आगे नहीं जाने देंगे। रंभा की तलाश अब एक खतरनाक जंग में बदल चुकी थी, जहां न सिर्फ बहादुरी दिखानी थी, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से टक्कर लेनी थी, जैसे कोई योद्धा अंधेरे दानव से लड़ रहा हो। इधर उन विशालकाय संरक्षकों से राजकुमार आरव और वीरभद्र की टक्कर शुरू हो गई। वे किसी साधारण योद्धा से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। उनके लाल नेत्र और चमकते कवच देखकर किसी का भी दिल दहल जाए, जैसे मृत्यु के दूत खड़े हों। हम तुम्हें आगे कदम नहीं बढ़ने देंगे, पहले संरक्षक की गरजती आवाज ने पूरे कक्ष को हिला दिया। यह जगह धरती वालों के लिए बंद है, वापस लौटो। राजकुमार आरव ने मजबूती से तलवार थामी, आंखें दृढ़ता से चमक रही थीं। बोले, हमें रंभा तक पहुंचना है, अगर तुम बीच में आए तो हम तुम्हें रास्ते से हटा देंगे, चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। संरक्षक एक साथ आगे बढ़े, उनके प्राचीन हथियार हवा को चीरते हुए घूमने लगे, एक भयंकर कान फोड़ू ध्वनि पैदा करते हुए, जैसे तूफान आ गया हो। राजकुमार आरव और वीरभद्र ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल से उनका सामना किया। राजकुमार की तलवार बिजली की तेजी से चलती थी और वो संरक्षकों के कवच पर वार कर रहा था, लेकिन उनके कवच इतने मजबूत थे कि उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वीरभद्र अपने तीरों से उन्हें दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तीर भी उनके कवच से टकराकर वापस लौट रहे थे। ये एक निराशाजनक लड़ाई थी। संरक्षक ना तो घायल हो रहे थे और ना ही थक रहे थे। राजकुमार आरव को लगा कि वे किसी ऐसी शक्ति से लड़ रहे हैं जिसे पराजित करना असंभव है। तभी आरव के गले में लटका ताबीज फिर से चमकने लगा। इस बार उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि उसने पूरे कक्ष को जगमगा दिया। ताबीज से एक नीली ऊर्जा निकली और सीधे तैरते हुए पत्थर की ओर बढ़ी, जो कक्ष के बीच में था। जैसे ही ऊर्जा पत्थर से टकराई, पत्थर से एक प्रतिध्वनि निकली और संरक्षकों के शरीर में एक कंपन हुआ। संरक्षकों की लाल आंखें थोड़ी देर के लिए नीली हो गईं और उनकी चाल में एक क्षणिक ठहराव आया। आरव ने इस अवसर को पहचाना। वीरभद्र, उनके कवच पर ध्यान मत दो, उनके जोड़ों पर वार करो जहां कवच कमजोर हो, राजकुमार ने चिल्लाकर कहा। राजकुमार आरव ने अपनी तलवार से एक संरक्षक के घुटने के जोड़ पर वार किया, जहां कवच थोड़ा खुला था। इस बार आरव का वार प्रभावी हुआ और संरक्षक ने दर्द से कराहते हुए एक कदम पीछे लिया।
वीरभद्र ने भी अपने धनुष से दूसरे संरक्षक के कंधे के जोड़ पर तीर चलाया। संरक्षक, जो अब तक अजीय लग रहे थे, आईने इसमें अब ये अब घायल हो रहे थे। तावीज की ऊर्जा और राजकुमार के सटीक वार ने उन्हें कमजोर कर दिया था। वे अब पहले की तरह संगठित नहीं थे। आरव और वीरभद्र ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और एक-एक करके संरक्षकों को जमीन पर गिरा दिया। वे मरे नहीं थे, बल्कि बेहोश होकर पड़े थे। उनकी ऊर्जा क्षीण हो चुकी थी। लड़ाई खत्म होने के बाद कवच और वीरभद्र हाँफ रहे थे। ताबीज की चमक अब थोड़ी धीमी हो गई थी। राजकुमार, ये ताबीज, इसने हमें बचा लिया, वीरभद्र ने कहा। हाँ वीरभद्र, आरव ने कहा। साधु व्यासदेव ने सही कहा था। ये ताबीज केवल एक रक्षक नहीं, बल्कि गुज कहीं ही कोई समय बल्कि एक मार्गदर्शक भी है। रंभा का रहस्य और देवलोक का द्वार। संरक्षकों को पराजित करने के बाद राजकुमार आरव और वीरभद्र ने कक्ष के आगे के मार्ग का पता लगाया। तैरते हुए पत्थर के पीछे एक और मार्ग था जो एक बड़े खुले कक्ष की ओर ले जाता था। इस कक्ष में हवा में एक अद्भुत दिव्य सुगंध फैली हुई थी और दीवारों पर चमकते हुए रत्न जड़े हुए थे। कक्ष के केंद्र में एक विशाल पारदर्शी क्रिस्टल स्तंभ था जो नीले और सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था, और उस स्तंभ के भीतर रंभा थी। वो बेहोश लग रही थी। उसका शरीर क्रिस्टल के भीतर तैर रहा था और उसके चारों ओर एक हल्की सी ऊर्जा का आवरण था। उसका चेहरा इतना शांत और सुंदर था जैसे कोई फूल नींद में मुस्कुरा रहा हो, लेकिन आंखें बंद थीं। पलकें हल्के से कांप रही थीं, जैसे कोई गहरा सपना देख रही हों। रंभा, राजकुमार आरव ने दिल थामकर चिल्लाया और स्तंभ की तरफ लपके। हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां उस पारदर्शी सतह से आर पार निकल गईं, जैसे कोई धुंध या भ्रम हो, कोई ठोसपन नहीं। आरव का दिल डूबने लगा। राजकुमार, ये क्या जादू है? वीरभद्र ने हैरानी से पूछा, आंखें फैलाकर, हाथ में तलवार कसी हुई। तभी पूरे कक्ष में एक मीठी लेकिन गंभीर आवाज गूंजी, जैसे स्वर्ग से उतरी हो। वो देवलोक के बंधन में है राजकुमार। मृत्युलोक के किसी स्पर्श से उसे बचाया जा रहा है ताकि कोई हानि ना पहुंचे। आरव ने मुड़कर देखा। कक्ष के एक कोने से एक चमकदार दिव्य आकृति धीरे धीरे उभर रही थी, जैसे तारे की रोशनी साकार हो गई हो। उसके वस्त्र सितारों से बुने लगते, चमकते हुए, चेहरा शांत और ज्ञान से भरा, आंखें गहरी जैसे समंदर में छिपे मोती। आप कौन हैं? आरव ने सांस रोके पूछा, दिल में उम्मीद और डर का मिश्रण। मैं देवलोक का दूत हूं, आकृति ने नर्म लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मेरा नाम इंद्रसेन है। मैं रंभा की रक्षा का जिम्मेदार हूं, जैसे कोई पहरेदार स्वर्ग का दरवाजा संभालता हो। रक्षा, आरव ने भौहें चढ़ाकर दोहराया। वो तो कैद लग रही है, जैसे कोई जंजीर में जकड़ी हो। इंद्रसेन ने लंबी सांस ली, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहे हों। बोले, रंभा देवलोक की अप्सरा है। उसे एक खास मकसद से धरती पर भेजा गया था, इंद्रप्रस्थ और स्वर्ग के बीच का पुराना वादा निभाने, जो सदियों पुराना है। कौन सा वादा? आरव ने उत्सुकता से आगे बढ़कर पूछा। आंखें चमक रही थीं। इंद्रसेन ने शांत स्वर में समझाया, बहुत सालों पहले जब धरती पर अंधकार छा गया था, चारों तरफ विपदा और अन्याय, इंद्रप्रस्थ के पूर्वजों ने देवलोक से मदद मांगी थी। स्वर्ग ने वादा किया था कि हम राज्य को दिव्य सुरक्षा देंगे, बशर्ते शासक हमेशा धर्म और न्याय की राह पर चलें। इस समझौते के तहत हर कुछ सदियों में एक अप्सरा धरती पर उतरती है ताकि वो राजा को सही रास्ता दिखाए, बड़े संकट से राज्य को बचाए, जैसे कोई प्रकाश अंधेरे में मार्गदर्शन करता हो। तो रंभा इंद्रप्रस्थ को बचाने आई थी? आरव ने हैरानी से पूछा। दिल में एक नई रोशनी जगी। हां, आरव ने सिर हिलाकर कहा, लेकिन उसने देवलोक का एक सख्त नियम तोड़ दिया। वो मृत्युलोक के एक इंसान तुमसे सच्चा प्यार कर बैठी। यह नियम इसलिए है कि अप्सराएं अपने मकसद से न भटकें, धरती के मुंह में न फंसें। जैसे कोई नदी अपना रास्ता न छोड़े तो उसे सजा दी जा रही है। आरव की आवाज में दर्द झलका, मुट्ठियां कस गईं। नहीं, ये सजा नहीं, इंद्रसेन ने नरमी से कहा। ये एक सुरक्षात्मक जाल है। राज्य पर खतरा मंडराते तक उसे इस क्रिस्टल में सुरक्षित रखा जाएगा ताकि उसकी शक्तियां गलत हाथों में ना पड़ें और वो अपने फर्ज से ना डिगे, जैसे कोई कीमती रत्न तिजोरी में बंद हो। कौन सा खतरा? आरव ने आगे बढ़कर पूछा। आंखें जल रही थीं। वही संकट जिसकी साधु व्यासदेव ने भविष्यवाणी की थी। एक छिपा दुश्मन राज्य की जड़ें खोखली कर रहा है। वो रंभा की शक्ति को अपने फायदे के लिए हथियाना चाहता है। जब तक वो हारा नहीं जाता, रंभा इस बंधन से आजाद नहीं हो सकती। जैसे कोई ताला तब तक नहीं खुलता जब तक चाबी न मिले। इंद्रसेन की नजर आरव के गले के ताबीज पर पड़ी, जो हल्के से चमक रहा था। बोले, साधु व्यासदेव ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया है। ये ताबीज देवलोक और धरती के पुराने रिश्ते का निशान है।
ये तुम्हें उस दुश्मन को ढूंढने और हराने में मदद करेगा, जैसे कोई कंपास सही दिशा बताता हो। आरव ने ताबीज को मजबूती से थामा और दृढ़ स्वर में कहा, मुझे उस दुश्मन को हर हाल में पहचानना और खत्म करना होगा। रंभा को आजाद कराना है, राज्य को बचाना है। इंद्रसेन ने गंभीर स्वर में कहा, रंभा को आजाद करने का यही एकमात्र रास्ता है। तुम्हें उस छिपे दुश्मन को बेनकाब करना होगा। इंद्रप्रस्थ को हर खतरे से बचाना होगा, तभी वो अपना फर्ज पूरा कर पाएगी और तुम्हारे साथ रह सकेगी, जैसे कोई पुराना वादा पूरा होने का इंतजार कर रहा हो। जब राजकुमार आरव और वीरभद्र उस भूमिगत कक्ष में इन गहरे राजों को सुलझा रहे थे, मंत्री धर्मपाल इंद्रप्रस्थ में उस गुप्त दुश्मन की तलाश में जी जान से जुटे हुए थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को हर कोने में फैला दिया था। उन्हें यकीन था कि ये कोई बाहर का हमला नहीं, बल्कि राजमहल के अंदर का कोई विश्वासघाती है, या कोई ऐसा जो बहुत करीब पहुंच चुका है, जैसे कोई सांप अपनी ही बांबी में छिपा हो। धर्मपाल ने उन अफवाहों पर खास ध्यान दिया जो राजकुमार आरव और रंभा की मुलाकात के बारे में उड़ रही थीं। उन्हें लग रहा था कि ये जानबूझकर फैलाई जा रही हैं ताकि आरव को बदनाम किया जाए, राज्य में फूट डाली जाए। उन्होंने उन लोगों पर नजर रखनी शुरू की जो इन बातों को सबसे ज्यादा फैला रहे थे, जैसे कोई जासूस धागों को जोड़ रहा हो। एक दिन उनके एक विश्वसनीय गुप्तचर ने महत्वपूर्ण खबर दी कि महल का एक पुराना नौकर दमन रात के समय कुछ अनजान लोगों से मिल रहा है। दमन, जो अपनी वफादारी के लिए मशहूर था, उसका ऐसा बेहाव बेहद संदिग्ध था, जैसे कोई छिपा हुआ राज सामने आ रहा हो। धर्मपाल ने दमन पर चुपके से निगरानी शुरू की और पाया कि वो अक्सर महत्वपूर्ण कागजातों और शाही मोहरों के आसपास मंडराता रहता है। कभी कभी उन्हें बदलते हुए भी दिखता, वही पुरानी रिपोर्ट की तरह। धर्मपाल ने खुद दमन का पीछा किया और उसे एक गुप्त जगह पर किसी से मिलते देखा, जहां दमन एक नकाब पहने व्यक्ति से बात कर रहा था। नकाबपोश की आवाज बदली हुई थी, लेकिन धर्मपाल को लगा उन्होंने इसे पहले कहीं सुना है, जैसे कोई पुरानी याद जाग रही हो। नकाबपोश ने दमन को सोने के सिक्के दिए और कागजात बदलने के आदेश दिए। धर्मपाल ने तुरंत पहचान लिया कि वो कोई और नहीं बल्कि छाया थी, मगध के महाराज असुरजीत की खतरनाक गुप्तचर। उसकी चाल और बोलने का ढंग वही था जो पिछली बार घुसपैठ के समय देखा था, जैसे कोई पुराना दुश्मन फिर लौट आया हो। धर्मपाल समझ गए कि दमन सिर्फ एक कठपुतली है, असली खतरा छाया है जो असुरजीत के लिए काम कर रही है, और असुरजीत का मकसद इंद्रप्रस्थ को अंदर से कमजोर करना है ताकि वो आसानी से कब्जा कर सके, जैसे कोई शिकारी जाल बिछाकर इंतजार करता हो। धर्मपाल ने फौरन महाराज विक्रमदेव को बताने का फैसला किया। उन्हें यह भी लगा कि आरव और रंभा की मुलाकात पर फैली अफवाहें इसी साजिश का हिस्सा हैं, ताकि आरव का ध्यान भटके, वो कमजोर लगे, राज्य में अराजकता फैले। अब सवाल ये था कि क्या राजकुमार आरव उस गुप्त दुश्मन को पहचान पाएंगे? क्या धर्मपाल छाया को पकड़ पाएंगे? क्या रंभा उस क्रिस्टल के बंधन से आजाद हो पाएगी? और क्या इंद्रप्रस्थ इस तूफान से सुरक्षित रह पाएगा? इधर राजकुमार आरव ने इंद्रसेन की बातें सुनी। उनकी आंखों के सामने रंभा का वो कैद हुआ रूप घूम रहा था, जैसे कोई दर्द भरी तस्वीर दिल को चीर रही हो। अब राजकुमार आरव को सब साफ साफ दिख रहा था कि उनका अपना प्यार और इंद्रप्रस्थ की किस्मत एक दूसरे में ऐसे उलझे हुए हैं जैसे दो नदियां मिलकर एक हो जाएं। अलग करना नामुमकिन। उन्हें उस छिपे दुश्मन को ढूंढना और मिटाना था। ताबीज उनके गले में हल्के हल्के चमक रहा था, जैसे कोई जीवंत दिल धड़क रहा हो, उन्हें नई ताकत देता हुआ। आरव ने इंद्रसेन की ओर देखकर पूछा, इंद्रसेन, मुझे उस दुश्मन का पता कैसे लगेगा और उसे हराऊंगा कैसे, जैसे कोई अंधेरे में छिपा साया? इंद्रसेन ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, ये ताबीज तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनेगा राजकुमार। दुश्मन तुम्हारे बहुत पास है, इंद्रप्रस्थ के अंदर ही। उसकी ताकत छल और अविश्वास की जड़ों पर खड़ी है। उसे हराने के लिए सिर्फ तलवार काफी नहीं, अपनी बुद्धि की तेजी और दिल की सच्चाई का भी सहारा लो। जैसे कोई योद्धा आंखों से नहीं, अंतर्मन से लड़ता है। तभी क्रिस्टल में कैद रंभा ने अपनी आंखें खोलीं। उनमें एक नई चमकदार रोशनी थी, जैसे कोई उम्मीद की किरण। उसने आरव की तरफ देखा, मुस्कुराहट की झलक दी, जैसे चुपके से हौसला दे रही हो।
आरव का दिल जोश से भर गया। आरव ने वीरभद्र की ओर मुड़कर कहा, वीरभद्र, हमें फौरन वापस लौटना होगा, इंद्रप्रस्थ खतरे में है, जैसे कोई आग सुलग रही हो। वे दोनों तुरंत भूमिगत मार्ग से ऊपर की तरफ दौड़े। इस बार रास्ता बिल्कुल साफ था, संरक्षक अभी भी बेहोश पड़े थे, जैसे कोई पुरानी मूर्तियां। जब वे खंडहरों से बाहर निकले तो सुबह की पहली किरणें इंद्रप्रस्थ के ऊंचे किले पर पड़ रही थीं। शहर नई रोशनी में नहा रहा था, लेकिन आरव के मन में चिंता की लहरें दौड़ रही थीं। राजमहल पहुंचते ही आरव सीधे महाराज विक्रमदेव के कक्ष की ओर बढ़े, दिल में एक ठाना हुआ फैसला। इसी बीच मंत्री धर्मपाल ने दमन को चुपके से पकड़ लिया था और सख्त पूछताछ की, जैसे कोई कुशल शिकारी जाल में फंसे शिकार से राज उगलवाए। दमन टूट गया। उसने छाया के बारे में सब बता दिया कि वो मगध के महाराज असुरजीत की गुप्तचर है। उसे आरव के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने और शाही कागजातों में गड़बड़ी करने के आदेश मिले थे, जैसे कोई जहर धीरे धीरे फैलाया जा रहा हो। धर्मपाल ने फौरन महाराज विक्रमदेव को बुलाया, सबूतों के साथ। महाराज गंभीर चेहरे से बैठे थे, चिंता की गहरी लकीरें माथे पर। धर्मपाल ने कहा, महाराज, मैंने गुप्त दुश्मन को पकड़ लिया है। ये मगध के असुरजीत की जासूस छाया है, जो हमारे महल में घुस आई है, जैसे कोई सांप घर में घुस आए। महाराज हैरान होकर बोले, छाया? लेकिन कैसे, इतनी आसानी से? धर्मपाल ने दमन का कबूलनामा और गुप्तचरों की रिपोर्टें दिखाईं, विस्तार से बताया कि छाया कैसे आरव को बदनाम कर रही थी, शाही मामलों में उंगली डाल रही थी, जैसे कोई छिपी आग सब जला रही हो। ठीक उसी वक्त राजकुमार आरव और वीरभद्र कक्ष में घुसे। आरव की आंखें दृढ़ता से चमक रही थीं। बोले, पिताजी, मंत्री जी, मैं उस गुप्त दुश्मन को जान गया हूं जो इंद्रप्रस्थ को खोखला कर रहा है। ये कोई बाहर का हमलावर नहीं, हमारे बीच का ही कोई है, जो दूसरों को अपने जाल में फंसा रहा है, जैसे कोई विश्वासघात की छाया। धर्मपाल और महाराज एक दूसरे की ओर देखकर हैरान हुए। धर्मपाल ने पूछा, कौन है वो राजकुमार? आरव ने गहरी सांस ली, अपनी नजरें कक्ष में मौजूद एक खास व्यक्ति पर टिका दी, जो अब तक सबकी नजरों में सबसे वफादार समझा जाता था, जैसे कोई पुराना राज खुलने को हो। सेनापति रुद्रदेव। राजकुमार आरव ने दृढ़ता से नाम लिया। उनकी आवाज कक्ष में गूंज गई, जैसे कोई बिजली का तीर। वो किसी बुरी शक्ति के जाल में फंस चुका है और मगध से गुप्त सांठगांठ कर ली है। उसी ने डाकुओं को मेरे पीछे भेजा था, ताकि मुझे रास्ते से हटा दे और इंद्रप्रस्थ को अंदर से कमजोर करने की पूरी साजिश रची है, जैसे कोई दीमक लकड़ी को चुपके चुपके खोखला कर दे। महाराज विक्रमदेव और मंत्री धर्मपाल स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर सदमा साफ दिख रहा था। रुद्रदेव तो महाराज के अपने सगे भाई थे, राज्य के सबसे विश्वसनीय योद्धा, जिनकी वफादारी पर कभी शक न हुआ हो, जैसे कोई मजबूत खंभा अचानक गिर जाए। राजकुमार, ये गंभीर आरोप हैं, महाराज ने कांपते स्वर में कहा, आंखों में दर्द और संदेह की लकीरें। तुम्हारे पास क्या पक्के सबूत हैं? आरव ने गहरी सांस ली और देवलोक के संरक्षकों से हुई भयंकर लड़ाई का पूरा वृत्तांत सुनाया। कैसे भूमिगत कक्ष में वे जंग लड़ रहे थे, ताबीस ने चमककर बुराई की ताकत को कमजोर किया और रुद्रदेव के हमले के दौरान उसके शरीर से काली धुंध जैसी ऊर्जा निकल रही थी, जो किसी दुष्ट शक्ति का निशान थी, जैसे कोई काला बादल दिल पर मंडरा रहा हो। धर्मपाल ने तुरंत आरव की बातों का साथ दिया। बोले, महाराज, युवराज की बातों में पूरी सच्चाई है। मेरे पास भी ऐसे सबूत हैं जो रुद्रदेव को हाल की साजिशों से जोड़ते हैं, हालांकि वो खुद किसी बड़ी बुराई की कठपुतली लगता है। छाया ने दमन से कबूल कराया था कि उसका संपर्क राजमहल के किसी अंदरूनी व्यक्ति से है, जैसे कोई जहर की डोर बाहर से खींची जा रही हो। महाराज विक्रमदेव अपने भाई पर लगे इन आरोपों से दिल टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन उनका न्यायप्रिय स्वभाव कभी नहीं झुका। उन्होंने फौरन आदेश दिया, रुद्रदेव को तुरंत हिरासत में लो और गहन जांच करो, हर सच सामने लाओ। रुद्रदेव को महल की गहरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां उनकी शारीरिक और मानसिक हालत की बारीकी से जांच हुई। उनकी आंखों में अब वो काली चमक गायब थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी खालीपन था, जैसे कोई आत्मा खो गई हो। डॉक्टरों और संतों ने पाया कि बुराई का प्रभाव अभी भी बाकी है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा था।
रुद्रदेव की गिरफ्तारी के बाद इंद्रप्रस्थ में फैली अफवाहों की आग शांत होने लगी, जैसे तूफान के बाद बादल छट जाएं। महाराज विक्रमदेव ने प्रजा के सामने एक भव्य सभा बुलाई, ऊंचे सिंहासन से ऐलान किया, प्रिय प्रजाजनों, राज्य पर मंडरा रहा साया अब दूर हो गया है। युवराज आरव ने अपनी बहादुरी और निष्ठा से सब साबित कर दिया। इंद्रप्रस्थ सुरक्षित है। जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को भगा दें, लोग खुशी से चिल्लाए, जश्न की लहर दौड़ गई। उसी शाम राजकुमार आरव, महाराज विक्रमदेव, महारानी लावण्या, मंत्री धर्मपाल और साधु व्यास देव के साथ वापस उसी भूमिगत कक्ष में पहुंचे जहां रंभा क्रिस्टल के स्तंभ में कैद थी। सीढ़ियां उतरते हुए सबके दिलों में उम्मीद की धड़कन तेज थी। इंद्रसेन, देवलोक का दूत, पहले से ही वहां खड़ा था। उसकी दिव्य चमक कक्ष को रोशन कर रही थी। इंद्रसेन, आरव ने उत्साह से कहा, हमने दुश्मन को पहचान लिया। रुद्रदेव को बंद कर दिया गया है। इंद्रसेन ने सिर हिलाया, मुस्कुरान के साथ बोले, राजकुमार, तुम्हें न सिर्फ दुश्मन ढूंढना था, बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों को भी समझना था। तुमने दोनों परीक्षाओं में कामयाबी हासिल की, जैसे कोई जन्मजात राजा। फिर उन्होंने क्रिस्टल स्तंभ की ओर इशारा किया। अब वक्त आ गया रंभा को आजाद करने का। इंद्रसेन ने आरव को एक चमकदार स्वर्णिम कमल का बीज दिखाया, जो साधु व्यास देव ने पहले दिया था। बोले, ये बीज देवलोक और मृत्युलोक के पवित्र बंधन का प्रतीक है। इसे रंभा के पास रखो। आरव ने बीज लिया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा पक्का। क्रिस्टल में डाला। जैसे ही बीज ने सतह छुई, एक अद्भुत नीली और सुनहरी रोशनी स्तंभ से फूट पड़ी, जैसे कोई सूर्योदय भूमिगत हो। क्रिस्टल धीरे धीरे पिघलने लगा, चूर चूर हो गया और रंभा का शरीर बाहर आया, हल्का हल्का तैरता हुआ। वो धीरे से जमीन पर खड़ी हुई, उसकी आंखें खुशी और आभार से भरी थीं। राजकुमार आरव की ओर देखा, चेहरे पर वो दिव्य मुस्कान खिली, जैसे कोई सपना साकार हो गया हो। इंद्रसेन ने कहा, रंभा, अब तुम स्वतंत्र हो, लेकिन मृत्युलोक में रहने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों को सीमित करनी होंगी और हर पूर्णिमा को देवलोक से अपना रिश्ता नवीनीकृत करना होगा, जैसे चांद अपनी रोशनी लौटाता हो। अगर ये शर्तें मानोगी तो राजकुमार आरव के साथ इंद्रप्रस्थ में रह सकती हो। रंभा ने एक पल को भी नहीं ठिठका। उसकी आंखें आरव से मिली और नरम लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, मैं स्वीकार करती हूं इंद्रसेन, मैं राजकुमार आरव के साथ रहना चाहती हूं, चाहे कितनी भी शर्तें क्यों ना हो। जैसे कोई फूल अपनी खुशबू बांटने को तैयार हो। राजकुमार आरव और रंभा ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। वो गले लगना सिर्फ दो प्रेमियों का मिलन नहीं था, बल्कि देवलोक और मृत्युलोक के बीच एक नई और मजबूत कड़ी का जन्म था। जैसे दो नदियां मिलकर महासागर बनाती हैं। सबके दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। साधु व्यासदेव ने मुस्कुराते हुए आंखें चमका कर कहा, महाराज, महारानी, इंद्रप्रस्थ का आने वाला कल अब पूरी तरह सुरक्षित है। युवराज आरव ने अपनी बहादुरी, बुद्धि और दिल की सच्चाई से सब साबित कर दिया, जैसे कोई सूरज उगकर अंधेरे को मिटा दे। महाराज विक्रमदेव और महारानी लावण्या की आंखें आंसुओं से भर गईं। खुशी के मोती लुढ़क रहे थे। उन्होंने रंभा को गले लगाकर इंद्रप्रस्थ की नई राजकुमारी के रूप में अपनाया, जैसे कोई परिवार में नई बहू का स्वागत हो। इंद्रसेन ने अंतिम बार मुस्कुरा कर कहा, जब तक इंद्रप्रस्थ में धर्म और न्याय की ज्योति जलती रहेगी, देवलोक का आशीर्वाद हमेशा इस राज्य पर बरसता रहेगा, जैसे सितारे रात को रोशन करते हैं। इतना कहकर वो हवा में घुल गया, जैसे कोई तारा टिमटिमाकर गायब हो जाए। राजकुमार आरव और रंभा ने मिलकर एक न्यायपूर्ण, प्रसिद्ध और चमकदार इंद्रप्रस्थ का शासन चलाया। रंभा ने अपनी सीमित दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल राज्य की भलाई के लिए किया। फसलें हरी भरी हुई, बीमारियां दूर रहीं। उसकी मौजूदगी ने पूरे शहर को जादुई आभा दे दी, जैसे कोई स्वर्ग का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। रुद्रदेव अपनी पुरानी साजिशों को याद भी नहीं करते थे। बुराई का प्रभाव पूरी तरह मिट गया था। उन्होंने एक साधारण जीवन अपनाया, गांवों में घूमकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने लगे, जैसे कोई भटका हुआ वापस राह पर आ जाए। इंद्रप्रस्थ की ये गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग बच्चों को बताते कि सच्चा प्यार, अटूट निष्ठा और धर्म की राह न सिर्फ इंसानी रुकावटों को पार करती है, बल्कि स्वर्ग के नियमों को भी मोड़ सकती है। और एक राज्य की असली ताकत उसके शासकों के साफ दिल में छिपी होती है, जैसे हीरे की चमक अंदर से आती है। ये कहानी यहीं पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट में बताना ना भूलिए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे दर्शक दुनिया के कोने कोने से जुड़े हैं।
तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।